हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम सीड साइंस का जो पोर्शन है हमारे एग्रीकल्चर यूजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि सीड स्ट्रक्चर क्या होता है, सीड का रिप्रो मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर जो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। फिर जो पॉलिनेशन है वो कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डोरमेंसी क्या होती है। इस तरह से क्या होता है, बेसिक चीजें जो होती हैं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीड स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो सीड होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपका दो टाइप्स का होता है। एक होता है डाइकॉट सीड और एक होता है मोनोकॉट सीड। तो बेसिकली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलीडन जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका डाइकॉट सीड। जो डाइकॉट सीड होता है उसके अंदर क्या होते हैं, जो आपके डाइकॉट सीड के अंदर टू कॉटिलीडन्स होते हैं। ठीक है, दो कॉटिलीडन होंगे जो क्या करेंगे, फूड को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। जैसे देखिए, ये क्या है, एक डाइकॉट सीड है। जैसे आपने देखा होगा, चना देखा होगा, फिर आपने अरहर देखी होगी। तो उसके अंदर क्या होते हैं, दो ऐसे क्या होते हैं, दो पार्ट्स में वो उसके सीड क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों को उसको कॉटिलीडन्स बोलते हैं। तो जिसके अंदर दो कॉटिलीडन्स पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकॉट सीड बोलते हैं। अब देखिए, जो सीड होता है उसके अंदर उसका जो सीड कोट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है टेस्टा और एक होता है टेगमन। ठीक है, तो जो आउटर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टा बोलते हैं। जो इनर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, टेगमन बोलते हैं। उसके बाद देखिए, जो एम्ब्रियो होता है, जो क्या होता है आपका, ये जो है आपका क्या है, एम्ब्रियो है। ठीक है, ये जो है आपका, ये क्या है, एम्ब्रियो है। तो इसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है इसको कवर करता है क्या, प्लीम्यूल और रेडिकल। ठीक है, तो जो आपका क्या होता है, सॉरी, जो इम्ब्रियो होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्लीम्यूल। ये जो प्लीम्यूल होता है ये क्या करता है, आपका शूट सिस्टम को बनाता है। तो प्लीम्यूल किसको बनाएगा, आपके शूट सिस्टम को बनाएगा। वहीं जो क्या होता है, रेडिकल होता है। रेडिकल जो होता है ये क्या करता है, आपके रूट सिस्टम को बनाता है। ठीक है, तो प्लीम्यूल ने किसको बनाया, शूट सिस्टम को बनाया। और रेडिकल ने किसको बनाया, रूट सिस्टम को बनाया। ठीक है, वहीं इस प्लूम्यूल को जो कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। ठीक है, कोलियोप्टाइल क्या करेगा, इसको कवर करेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन देगा। वहीं जो रूट को कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा जो होता है वो क्या करता है, आपका रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद देखिए, जो अगला है उसमें आ रहा है माइक्रोपाइल और हाइलम। जो होते हैं, क्या होते हैं, इसके अंदर डाइकॉट सीड्स के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एक स्कार होता है और एक क्या होता है, जो एक छोटा सा पोर होता है जिसके अंदर से क्या होता है, जो वाटर होता है वो क्या होता है, सीड के अंदर इंटर करता है। उसको हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद जो अगला है वो बोल रहा है कि आपका मोनोकॉट सीड जो होता है वो क्या होता है। तो मोनोकॉट सीड बेसिकली क्या होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉटिलीडन पाया जाता है और उस कॉटिलीडन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम बोलते हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मोनोकॉट सीड होता है उसके कॉटिलीडन को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम बोलते हैं। वहीं जो इसका एंडोस्पर्म होता है इसके अंदर क्या होता है, लार्ज एंडोस्पर्म होता है जो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडोस्पर्म जो है ये क्या करेगा, फूड को इसको स्टोर करेगा। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है एंडोस्पर्म की। ठीक है, वहीं देखिए एम्ब्रियो जो है, ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर, इसके अंदर भी प्लूम्यूल और रेडिकल पाएंगे। प्लूम्यूल से सूट बनेगा, रेडिकल से क्या बनेगा आपका, रूट बनेगा। ठीक है, तो वही देखिए, प्लूम्यूल को कवर कर रहा है कौन, आपका कोलियोप्टाइल, और रेडिकल को कौन कवर कर रहा है, आपका कोलियोराइजा। ठीक, उसके बाद देखिए कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ ना, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं रूट को और शूट को। ठीक है, जैसे किसमें कर रहे थे आपके डाइकॉट सीड में। ठीक है, अब वहीं देखिए डाइकॉट सीड का एग्जांपल आपको याद कर लेना है यहाँ पे। तो डाइकॉट सीड के एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं एक बार कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। तो एग्जांपल्स जो होंगे वो क्या हो जाएगा, आपका ग्राम। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है चना। वहीं आपका क्या हो जाएगा, पिजन पी। जितने भी ठीक है आपके, वो सब किस में आ जाएंगे, डाइकॉट के अंदर आपके आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ग्राउंड नट हो गया। ये सब क्या है, आपका डाइकॉट सीड के अंदर आ जाएगा।
वहीं मोनोकॉट सीड का अगर हम लोग एग्जांपल बात करें, मोनोकॉट सीड के अंदर क्या आएगा आपका, व्हीट आएगा, राइस आएगा और मेज आ जाएगा। ठीक है, तो मेज, व्हीट, राइस ये सब क्या है आपके मोनोकॉट सीड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर देखिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, दो तरीके का होता है प्लांट्स के अंदर। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसकी खासियत ये होती है कि इसमें कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनते हैं वो क्या होंगे इसके अंदर नहीं बनेंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो प्लांट का कोई भी पार्ट है उससे क्या होगा, प्लांट जो क्या होगा नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर जो इसका फॉर्मेशन जो हो जाएगा एपोमिक्सिस के थ्रू। ठीक है, जो क्या करता है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होता है, सीड तो प्रोड्यूस होता है लेकिन वो बिना क्या होता है आपके फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एपोमिक्सिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, जितने भी प्लांट्स बनते हैं वो क्या होते हैं आपके क्लोन्स होते हैं। क्लोन्स मतलब सिमिलर टू पेरेंट, ये क्या हो जाएंगे अपने जो उनका जिनसे क्या हुआ है, इनका उत्पत्ति हुआ है उनसे क्या हो जाएंगे, ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर टू पेरेंट्स, अपने पेरेंट से क्या हो जाएंगे, ये एकदम सेम टू सेम कॉपी होंगे। फिर बोल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर क्या होता है, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट आपको देखने को पे मिलेंगे। ठीक है, तो मेल और फीमेल गैमेट आपको किसमें देखने को मिलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं किसकी, आपके फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब मेल और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। ठीक है, मेल का फ्यूजन होता है किससे, फीमेल के साथ। ठीक है, जब ये दोनों गैमेट्स, इसके गैमेट और इसके गैमेट आकर के क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्यूज इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इसके बाद क्या होता है आपका सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब मेल और फीमेल गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो आपको किसका फॉर्मेशन होगा, सीड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर नो वेरिएशन, यानी कोई भी क्या होता है वेरिएशन, चेंज, जो डिफरेंसेस होते हैं वो नहीं आते हैं, बिल्कुल सेम रहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, दो अलग अलग क्या हो रहा है आपका गैमेट्स हो रहा है, मिल रहा है, यानी कुछ का 50% कैरेक्टर क्या होगा आपके मेल का आएगा और 50% किसका आएगा, फीमेल का आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ कुछ वेरिएशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल पार्ट है किसका, प्लांट का, जिसके अंदर क्या होता है मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, वो आता है फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर में के अंदर जो स्टेमन है ये क्या है, मेल पार्ट है। ठीक है, स्टेमन के अंदर जो क्या होगा मेल गैमेट बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन बोलेंगे। वहीं जो पिस्टिल है, ठीक है, ये क्या है, फीमेल पार्ट है। ये क्या है, फीमेल पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर भी क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्स। तो ये आपका क्या है, फीमेल गैमेट है। ठीक है, फीमेल गैमेट हो जाएगा एग, और मेल गैमेट क्या हो जाएगा आपका, पॉलन के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होगा। फिर देखिए अगला जो स्टेप है उसमें बता रहा है कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन बेसिकली क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, एंथर के अंदर क्या हुआ, मेल गैमेट बना, और जब वो एंथर के अंदर बना हुआ मेल जो गैमेट है पॉलिन ग्रेन के अंदर, तो पॉलिन जो है वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा कहाँ पे, एक प्लांट के एंथर से। देखिए यहाँ से क्या हुआ, पॉलन ग्रेन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। ठीक है, किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एनिमल हो, उसके थ्रू क्या हुआ, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गया। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये पॉलिनेशन क्या हो सकता है, कई तरीके का हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन होगा जब क्या होगा, सेम प्लांट का एंथर, ठीक है, इस प्लांट के एंथर से क्या हो जाएगा, इस प्लांट के स्टिग्मा पे भी ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। वहीं दूसरे प्लांट के
एंथर से क्या हो रहा है, अगर दूसरे प्लांट पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सेम प्लांट पे हो सेम पॉलिनेशन, और अगर डिफरेंट प्लांट पे हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद देखिए बोल रहा है जो आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है उसका एग्जांपल क्या क्या है, और क्रॉस पॉलिनेटेड जो प्लांट है उसका क्या है एग्जांपल। ठीक है, तो जो वीट है वो क्या है आपका, एक सबसे कॉमन क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। वहीं जो आपका क्या है, मेज है, क्या सबसे common क्या है आपका, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बाजरा। ठीक है, बाजरा क्या है आपका, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। वहीं सुगर केन जो है वो भी क्या है आपका, क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप आपका है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। व्हीट हो गया आपका, राइस हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, ये सब क्या है आपके सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। चलिए, उसके बाद जो अगला है वो बोल रहा है फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए जब क्या हुआ, पॉलन ग्रेन क्या हुआ, एक एंथर से क्या चला गया, स्टिग्मा के ऊपर चला गया। अब उस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होंगे, मेल गैमेट होंगे। तो देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, तो इसके अंदर क्या है आपका मेल गैमेट, यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो मेल गैमेट होता है कैसा होता है, दो मेल गैमेट। तो मेल गैमेट कितना होता है आपका, दो मेल गैमेट होता है। ये जब ये एक ही होता है, लेकिन जब ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो उसी समय ये डिवाइड होकर के दो में क्या हो जाता है, बंट जाता है। अब जो ये फर्टिलाइजेशन है, ये प्रक्रिया है किसके, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने की। तो हमने देखा था जो मेल गैमेट है जो किसके अंदर है, पॉलन ग्रेन के अंदर है, और जो फीमेल गैमेट है वो कहाँ पे है आपका, ओवरी के अंदर, ओव्यूल जो है उसके अंदर आपका क्या है, फीमेल गैमेट है। तो क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आपके फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, जो क्या करते हैं, फ्लावर बनाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। तो इन एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो क्या है, देखी जाती है। अब इस डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक स्पर्म यानी जो क्या होगा, मेल गैमेट। ठीक है, या बोल लीजिए पॉलन ग्रेन का आपका मेल गैमेट है। मेल गैमेट के अंदर देखिए ये क्या है, दो मेल गैमेट है। ठीक है, तो दो मेल गैमेट है, तो इसके अंदर से एक जो क्या होगा, मेल गैमेट होगा, वो क्या होगा, एग के साथ फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, जो क्या होगा, 2n होगा। तो यहाँ से क्या हुआ, ट्यूब दिखाया, और यहाँ पे क्या है, एग न्यूक्लियस है। तो एक क्या हो जाएगा, एग के साथ फ्यूज करके क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा, 2n बना लेगा। ठीक है, ये आगे जा करके क्या बनाएगा, आपका सीड बनाएगा। ये क्या बना लेगा, सीड बना लेगा, आगे जाएगा तो। फिर जो एक आपका मेल गैमेट बचा हुआ, इसमें से दो मेल गैमेट है, ये क्या है, दो मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट, ये क्या है आपके दो मेल गैमेट। तो जब ये आगे जाएगी जो यहाँ पे क्या होते हैं, जो आपका एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में क्या होते हैं, दो छोटे छोटे क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियोआई होते हैं। ठीक है, इनकी प्लॉइडी क्या होती है, एन होती है, एन एन। ठीक है, और जो आपका एंडोस्पर्म जो आपका मेल गैमेट है इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी, एन, यानी ये एन प्लस एन प्लस एन। ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं, 3n आपका क्या बना लेते हैं, एंडोस्पर्म बना लेते हैं। तो एंडोस्पर्म कैसा हो गया आपका, ट्रिप्लॉइड हो गया। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वहीं देखिए यहाँ पे क्या है, मेल गैमेट आपका एन है और एग भी क्या है, एन है, तो इसने क्या बना लिया, 2n क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। ठीक है, और ये सारी प्रक्रिया क्या होगी, साइट कहाँ होगा, यहाँ ये कहाँ पे, ओव्यूल के अंदर होगा, कहाँ पे, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसके अंदर क्या होगा, ये सारा कुछ जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन है वो क्या होगा, होगा। फिर देखिए एक अगला चीज है, जब क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो हमने देखा किस चीज का फॉर्मेशन होगा, आपके सीड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो सीड तो बन जाता है। ठीक है, वही सीड क्या होता है, फिर जर्मिनेट करके क्या कर देता है, न्यू प्लांट आता है। तो सीड क्या होगा, सीड जब क्या करता है, जर्मिनेट करता है, सीड ने जर्मिनेट किया तो उसने क्या बना दिया, न्यू प्लांट्स बना दिया। सीड जब जर्मिनेट करता है, सीड जर्मिनेशन किया और इसने क्या कर दिया, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए
बोल रहा है कि सीड डोरमेंसी क्या होती है। तो सीड डोरमेंसी बेसिकली वो होती है कि इनएबिलिटी टू जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो न्यू प्लांट सीड का जर्मिनेशन कब होता है, जब उसको क्या होता है, अच्छे अमाउंट में वाटर, एयर, सब कुछ क्या होगा, जो भी जो उसको कंडीशन चाहिए, उसको टेम्परेचर जो भी चाहिए उसको जर्मिनेट करने के लिए, वो सारा कुछ मिलेगा तो वो क्या कर लेगा, जर्मिनेट कर लेगा। तो अगर क्या हो रहा है, फेवरेबल कंडीशन, जो कंडीशन उसको चाहिए वो कंडीशन उसको मिल भी रही है और फिर भी सीड जनरेट नहीं कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी बोलते हैं। अब ये जो सीड डोरमेंसी है ये क्यों होती है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, वो देख लेते हैं। तो देखिए, जो सीड डोरमेंसी उसका दो रीजन हो सकता है। एक्सोजीनस रीजन हो सकता है, यानी जो बाहरी जो क्या होते हैं, रीजन होते हैं उसको प्रभावित करते हैं, तो वो हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला है हार्ड सीड कोट, ठीक है, यानी उसका अगर सीड कोट जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा मोटा है, बहुत ज्यादा हार्ड है, तो सीड क्या होगा, उसको, वो वाटर को क्या करेगा, उतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। वही एंडोजीनस जो क्या है, रीजन है, जो सीड के अंदर है, ठीक है, यानी इम्ब्रियो, इम्ब्रियो क्या है, जर्मिनेट नहीं करना चाहता है, वो डोरमेंट है। सीड आपका क्या है, भले वो डोरमेंट ना हो, लेकिन जो एम्ब्रियो है वो क्या है, डोरमेंट है। या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स वो सिक्रीट कर रहा है, कुछ ऐसे ऐसे केमिकल्स वो अपने अंदर बना रहा है, जो क्या कर रहे हैं, उसको जर्मिनेट होने से क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। अगला है, अगर आपको इस डोरमेंसी को क्या करना है, ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है, तो आप कैसे तोड़ सकते हैं इसको। तो इसको तोड़ने का क्या होता है, इस कैरिफिकेशन, ठीक है, इस कैरिफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैरिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, इस सीड को क्या करते हैं, रब करते हैं, जैसे बालू कागज जो सैंड पेपर होता है उससे क्या करेंगे, रब करके इसका जो क्या है आपका सीड कोट है उसको क्या कर लेते हैं, हम लोग पतला कर लेते हैं। ये सब क्या होते हैं आपके, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं। सीड की बात कर लेते हैं कि सीड जो होते हैं वो कितने कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग बेसिस है सीड के टाइप्स का। अगर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से अगर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड बनता है, तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सीड्स बोलते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एपोमिक्टिक सीड बोलते हैं। अगर कॉटिलिडन के बेसिस पे हमने बात की, तो वन कॉटिलिडन होगा तो क्या हो जाएगा आपका, मोनोकॉट सीड। वहीं दो कॉटिलिडन होगा तो आपका क्या हो जाएगा, डाइकॉट सीड। स्टोरेबिलिटी की बात करें कि अगर हमें सीड को स्टोर कर रहे हैं तो उसी बेसिस पे क्या होगा, जो सीड होगा वो कितने प्रकार का होगा, तो दो तरीके का होगा। पहला होगा ऑर्थोडॉक्स सीड और दूसरा होगा रिकैल्सिट्रेंट सीड। ऑर्थोडॉक्स सीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मॉइस्चर लेवल बहुत ज्यादा किया जा सकता है, इसको बहुत ज्यादा सुखाया जा सकता है, ठीक है। तो जितने भी आपके सीरियल्स वाले सीड होते हैं, सीरियल्स यानी जितने भी अनाज के सीड होते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत कम मॉइस्चर लेवल तक क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएंगे, आपके ऑर्थोडॉक्स सीड हो जाएंगे। फिर वही रिकैल्सिट्रेंट सीड क्या होता है, इसको बहुत ज्यादा ड्राई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा ड्राई नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकैल्सिट्रेंट सीड बोलते हैं। और इसको क्या किया जाता है, ये बेसिकली किसके अंदर पाए जाते हैं, फ्रूट्स वाले जितने भी फ्रूट्स वाले सीड्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकैल्सिट्रेंट सीड बोलते हैं। चलिए, ये था पूरा आपका डिटेल किसका, सीड साइंस रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम से और भी जितनी भी आपके जैसे प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, और कौन कौन से कॉलेजेस का क्या हो रहा है आपका, जो भी आपका क्या हो रहा है, फॉर्म आ रहा है, उन सब चीजों के बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप हमारे चैनल में डिफरेंट प्लेलिस्ट से थ्रू आप क्या कर सकते हो, उन सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।